Hello बच्चों, let's read this question. A body executes simple harmonic motion. Its potential energy and kinetic energy and total energy were measured as a function of displacement x. Then the which for the following regarding the body is correct. तो total energy, potential energy and kinetic energy का function x के हिसाब से लिखा है. तो x equal to 0 पे ये क्या total energy, potential energy, kinetic energy का maximum मिनिमम होता है, तो वही पूछा है. तो उसके लिए जो की concept है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एस एच में, उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. और जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी एक्सप्रेशन क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एम माइनस एक्स स्क्वायर. तो इधर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम क्या है उसका मास. तो उसके हिसाब से टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और रह जाएगा ये ए स्क्वायर. तो ये है. तो एक चीज इधर डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जी हमेशा कांस्टेंट रहता है. टोटल एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. यानी कि ऑप्शन बी जो बोला है टोटल एनर्जी जीरो वन एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी जीरो नहीं होगा. तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर का फंक्शन है इधर, मतलब एक्स स्क्वायर अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, एक्स स्क्वायर कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा. तो एक्स स्क्वायर सबसे कम जीरो हो सकता है, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है. लेकिन ऑप्शन डी में बोला है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये नहीं होगा. पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम. तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू a हो सकता है, क्योंकि a उसका एम्पलीट्यूड है जिसका मैक्सिमम वैल्यू है. तो काइनेटिक एनर्जी में अगर a डालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू a, ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि जीरो. यानी कि काइनेटिक एनर्जी का सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है. और मैक्सिमम वैल्यू कब है, एट एक्स इक्वल टू जीरो. अगर जीरो डालेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि इधर जीरो आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगा जब एक्स मिनिमम होगा. तो एक्स मिनिमम कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. काइनेटिक एनर्जी is maximum when x equal to 0, and option C is the wrong. Kinetic energy is not maximum when x is maximum. When x is maximum, kinetic energy is 0, which is minimum. So option A is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.